नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और केजरीवाल के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तकनीकी संस्थान में फीस बढ़ाने की मांग को लेकर के दरअसल केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहुंचे थे वीके सक्सेना के पास। आपको बता दें कि इस मांग को वीके सक्सेना ने सिरे से खारिज करके ठुकरा दिया है। इसी के साथ ही लगातार केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह आदेश दिया है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल से अगर दी जा रही है तो इस पर विचार ना किया जाए। आपको बता दें कि जमानत याचिका को लेकर के ट्रायल कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है और दिल्ली की हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि किसी भी तरीके से दिल्ली की सरकारी हॉस्पिटल से आए हुए मेडिकल रिपोर्ट पर विचार ना किया जाए जब तक कि वो एम्स या फिर किसी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल से रिपोर्ट नहीं आती, तब तक इस मामले पर ट्रायल कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा और ना ही इन विचारों को मानेगा। आपको बता दें, इस वक्त सत्येंद्र जैन के पास सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत याचिका पर मुहर लग सकती है, लेकिन सीधे तौर पर ट्रायल कोर्ट को यह आदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके से सरकारी हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आती है उस पर विचार ना करे, बल्कि जब तक कि एम्स या फिर किसी अन्य इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल से रिपोर्ट आएगी तभी जमानत याचिका पर विचार की जा सकती है। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के एलजी और केजरीवाल सरकार लगातार टकराव जो है वो समय समय पर देखी जा रही थी। पहले जिस तरीके से मामला सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि कहा गया था कि ये मेयरों का सम्मेलन है और एक मुख्यमंत्री वहां पे जा करके क्या करेगा। और इससे पहले भी एलजी लगातार उनका जो एक्शन मोड है वो हमेशा सामने आता रहा है। करप्शन को लेकर के दिल्ली सरकार का जो करप्शन मामला है उसको लेकर के हमेशा उजागर किया गया है एलजी के द्वारा, और इसको लेकर के एक्शन की भी खबरें सामने आती रही है। और इसी के साथ ही तमाम लोगों को इस मामले में अब तक सस्पेंड भी किया जा चुका है एलजी के द्वारा। और हमेशा से दिल्ली में जो करप्शन हो रहे हैं या फिर पहले से हुए हैं उस पर एलजी की निगाह साफ साफ बनी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के कार्यालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में निजी संगठनों द्वारा संचालित डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में फीस बढ़ाने की मांग करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। वहीं इस मामले पर लोगों ने भी जमकर सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को घेरा और कहा कि दारू का रेट कम करो और एजुकेशन का फीस बढ़ाओ। ये है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का दिल्ली मॉडल। आपको बता दें, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लगातार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फ्री की शराब बांट रहे थे, तो इस मामले को लेकर के लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू किया और लगातार अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे एजुकेशन मॉडल को लेकर के, इस पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, दिल्ली एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, तो वहीं एक बार फिर से एलजी के पास एक प्रस्ताव भेजा गया जिसमें कि फीस जो अभी मौजूदा समय में है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से जो दोहरी राजनीति करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसको लेकर के लोगों ने घेरा है और कहा कि एक तरफ ये शराब के रेट को कम करते हैं तो वहीं दूसरी ओर एजुकेशन, जो कि इस समय में सबसे जरूरी चीज है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके फीस में बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर कहते हैं कि वो दिल्ली में फ्री एजुकेशन बांटते हैं, यानी कि लोगों को फ्री एजुकेशन देते हैं और अपने एजुकेशन मॉडल को सबसे बेहतरीन बताते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल हमेशा खुद को
कट्टर ईमानदार की सरकार भी कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े घोटाले अरविंद केजरीवाल सरकार में देखने को मिल रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर जो सेक्रेटरी थे वो भी इस करप्शन मामले में लिप्त पाए गए थे और एलजी के द्वारा उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया था। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में जुड़ा कर्मचारी भी खुद को करप्शन से नहीं बचा पाया और वो भी इस तरीके से करप्शन में शामिल होता है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर अरविंद केजरीवाल को घेरा और इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया पर भी सवाल उठाए। आपको बता दें, इसी के साथ ही पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि कैसे दिल्ली में फ्री की शराब लोगों को बांटी जा रही थी और जिस तरीके से लिकर पॉलिसी जो कि अभी हाल ही में लाई गई थी 2021-22 में अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तो इसमें भी बड़े मामले में धांधली की बातें सामने आई, जिसको लेकर के बीजेपी हमेशा फ्रंट पे रही और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भी तलवार लटकती हुई दिखाई दी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस मामले से बचाव करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मनीष सिसोदिया को ईडी कुछ दिनों में गिरफ्तार कर लेगी और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाते हुए ईडी पर कहा कि फिलहाल ईडी ने अभी तक कोई केस नहीं बनाया है, लेकिन जल्द ही केस बना लेगी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि मनीष सिसोदिया इस मामले में मंत्री थे और तो कहीं ना कहीं ये सवाल सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया पे उठता है इस करप्शन को लेकर के कि आखिर लेकर पॉलिसी में इतनी बड़ी धांधली कैसे हुई। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया पर जहां सवाल उठ रहे हैं करप्शन को लेकर के, तो वही आपको बता दें केजरीवाल सरकार में हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है और उनको भी लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब तक अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की, या फिर उनका जो जुर्म है वो सामने आने के बाद तमाम जो सबूत है वो देखने के बाद भी अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और ना ही अपने मंत्री को लेकर के कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन की फिलहाल जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बड़ा निर्देश दिया है। आपको बता दें सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दिल्ली सरकार के एलएनजेपी हॉस्पिटल से प्राप्त जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार नहीं करने का बड़ा निर्देश दिया है। इसी के साथ ही जस्टिस जसमीत सिंह ने एम्स या फिर आरएमएल जैसे इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल के जैन की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 अगस्त को सूचीबद्ध किया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट एलएनजेपी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जैन की जमानत अपील पर विचार नहीं करेगी, लेकिन अन्य आधारों पर विचार कर सकती है। आपको बता दें कि एकमात्र उपाय सत्येंद्र जैन के पास फिलहाल यही है कि वो अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के जमानत ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अपने स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के आधार पर अपने रिपोर्ट्स बनाती है, लेकिन साथ ही कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, तब उस पर कोर्ट विचार कर सकती है। क्योंकि देखने को मिला था कि पश्चिम बंगाल में भी जो मामला चल रहा है कि लगातार छापेमारी हो रही है। पार्थ चैटर्जी की जो रिपोर्ट थी वो बंगाल के सरकारी हॉस्पिटल से आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पार्थ चैटर्जी की हालत ठीक नहीं है और वो ईडी की गिरफ्त में नहीं रह सकते। लेकिन आपको बता दें कि जब एम्स भुवनेश्वर ने पार्थ चैटर्जी की मेडिकल चेकअप की तो इसमें यह सीधे तौर पर खुलासा हुआ कि पार्थ चैटर्जी बिल्कुल ठीक है और वो ईडी की गिरफ्त में जा सकते हैं। इसी के साथ ही कोर्ट ने भी आदेश दिया था रिमांड बढ़ाने के साथ कि हर 48 घंटे में उनकी मेडिकल चेक करवाना जरूरी है। इसी के आधार पर ही लगता है कि दिल्ली कोर्ट ने ये फैसला, ये निर्देश दिया है ट्रायल कोर्ट को कि बिना किसी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल के रिपोर्ट के सत्येंद्र जैन के जमानत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखने को मिला था कि पश्चिम बंगाल में भी अपने मंत्रियों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की
ओर से जो दबाव था वही हॉस्पिटल में देखने को मिला था और इसी तरीके से दिल्ली के हॉस्पिटल में भी इसी तरीके की रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। इसीलिए कोर्ट ने पहले ही ये आदेश ट्रायल कोर्ट को दे दिया है। और जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां उनकी कस्टडी लगातार बढ़ रही है, कोर्ट के द्वारा ईडी के गिरफ्त में है वो, और इसी के साथ ही अब उनकी जमानत याचिका को लेकर भी अब ये निर्देश दे दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। और इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार के नए कारनामे हैं वो लगातार उजागर हो रहे हैं, और साथ ही दिल्ली के जो एलजी है वीके सक्सेना वो भी इस मामले पर गंभीरता बनाए हुए नजर आ रहे हैं और हमेशा एक्शन के मोड में वो दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार में लगातार करप्शन हुए हैं उस मामले पर वो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस मामले पे जो भी कार्रवाई हो रही है वो करने का निर्देश दे रहे हैं। इसी के साथ ही करप्शन के मामले पर यदि किसी अधिकारी पर सवाल उठ रहे हैं या फिर वो अधिकारी दोषी पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी वीके सक्सेना कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर उस अधिकारी को सस्पेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार दावा करते हैं अपने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, एजुकेशन मॉडल को लेकर के, तो जिस अभी जो हाल ही में वीके सक्सेना ने उनके प्रस्ताव को ठुकराया है, तो इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक तरफ फीस बढ़ाने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर जब रैलियों में जाते हैं तो वो ये दावा करते हैं कि कैसे दिल्ली में वो फ्री एजुकेशन देते हैं, उनके एजुकेशन मॉडल की हर तरफ चर्चा होती है। अब ये लोगों के सामने आ गया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल दोहरी राजनीति करते हुए नजर आते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।